राम राम भाई सारा ने दोस्तों, मैं हूं भारतीय रेल में लोको पायलट। अगर आप भी लोको पायलट बनना चाहते हैं तो मैं आज आपको बता देता हूं कि लोको पायलट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए, पहली क्वालिफिकेशन है आपने 10th किया और 10th के बाद ITI किया है तो आप एलिजिबल हैं लोको पायलट बनने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरी क्वालिफिकेशन क्या चलती है, 10th किया है और 10th के बाद आपने पॉलीटेक्निक जिसे डिप्लोमा भी कहते हैं तब भी आप एलिजिबल हैं एक लोको पायलट बनने के लिए। तीसरी क्वालिफिकेशन क्या होती है, आपने 10th किया, 10th के बाद 12th किया और उसके बाद आपने कोई बीटेक किया है तो भी आप एलिजिबल हैं लोको पायलट बनने के लिए। अब आती है बात ब्रांच की, यानी किस ब्रांच से किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ब्रांच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन 4 ब्रांचों के अलावा भी कोई ऐसी ब्रांच है जो इन ब्रांचों से रिलेटिव है, यानी इन्हीं में से इसकी कोई सब ब्रांच है, तब भी आप एलिजिबल हैं। तो बीटेक और डिप्लोमा के लिए चारों ब्रांच चलेंगी। ITI के लिए बहुत सारी ब्रांच होती हैं जो इन चारों ब्रांचों से ही रिलेटिव होती हैं। तो उसका मैं देखिए स्क्रीन पे आपको एक दे रहा हूं, इस स्क्रीन पे सारी ITI की ब्रांच लिखी हुई है, ये सारी ब्रांचें चलेंगी। उसके बाद भी मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूं कि पुराने समय में कोई ELP की नोटिफिकेशन आई हो, गूगल पे सर्च मारिएगा ELP की फलाने समय की नोटिफिकेशन, तो वहां पर आ जाएगी, उसको डाउनलोड करिएगा। उसमें एलिजिबिलिटी वाले क्राइटेरिया में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि भाई किस स्ट्रीम से हमारी ITI, बीटेक, डिप्लोमा होना चाहिए। सारे एलिजिबल होंगे जिस स्ट्रीम से उसमें लिखा हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है आपका कि सर हमने 12th आर्ट्स से किया है, साइंस से किया, वो कोई मैटर नहीं करता है। आपके पास ITI, डिप्लोमा, बीटेक है तो जो आपकी 10th है या 12th है किससे किया है उससे कोई मतलब नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में केवल ITI और आपका डिप्लोमा और बीटेक की ही ब्रांच देखी जाएंगी, बाकी कुछ भी नहीं देखा जाएगा। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आया कि कुछ लोग कहते हैं सर हम अभी कर रहे हैं या फाइनल ईयर में हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस दिन नोटिफिकेशन निकालेगा रेलवे बोर्ड उस डेट में आपके पास आपका फाइनल रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं भरने के लिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिएगा, मैं आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब दूंगा। धन्यवाद।